बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस बार क्लास 12 मैथमेटिक्स आईएससी बोर्ड ने कुछ चेंजेस किए। जैसे जो पेपर हमारा 100 मार्क्स का होता था, अब इस बार होगा 80 मार्क्स का थ्योरी पेपर होगा और 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क होगा। 20 मार्क्स का जो प्रोजेक्ट वर्क होगा वो टीचर और विजिटिंग एग्जामिनर मिलकर के उस 20 मार्क्स को देंगे, जिसे तुम लोगों को 2 प्रोजेक्ट करने हैं इसमें, एक सेक्शन ए से और एक सेक्शन बी या सी से मिला करके। तो दोनों प्रोजेक्ट के 10-10 मार्क्स होंगे जिन्हें आपको करने हैं और 2 फाइल बनानी है। जब एग्जामिनेशन के पहले वाइवा होगा उस पर, और फिर आपको 20 में से मार्क्स मिलेंगे। तो ये कैसे बनता है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसको स्क्रीन रिकॉर्डर के ज़रिए आप देख सकते हैं कि मैंने ये एक तैयार किया है, जिसमें कि आपको एक पता चलेगा कि कैसे कोई भी मतलब जो क्लास 12 में चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इसमें आप दिखाई पड़ रहा है कि द प्रोजेक्ट देयर विल बी द 2 पेपर्स इन द सब्जेक्ट्स, पेपर 1 80 मार्क्स एंड पेपर 2 प्रोजेक्ट वर्क 20 मार्क्स। और पेपर 1 80 मार्क्स में कुछ ये भी है कि आपको कहाँ से कितने नंबर का आएगा, मार्क्स का आएगा। रिलेशन फंक्शन आपका 10 मार्क्स, एलजेब्रा आपका 10 मार्क्स, कैलकुलस आपका 32 मार्क्स, प्रोबेबिलिटी 13 मार्क्स एंड द सेक्शन बी 15 मार्क्स। So vector 3-dimensional application of integral 5 marks, 6 mark, 4 mark. Similarly, the section C में यदि आप जाना चाहते हो तो एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस, लीनियर रिग्रेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग 5, 6, 4। तो टोटल 80 मार्क्स को आप देख सकते हैं कि ये टोटल 80 मार्क्स है। फिलहाल हमें अब इसको दिखाना है कि ये प्रोजेक्ट वर्क का कैसे होता है। इसमें आप देख सकते हैं पेपर 2 प्रोजेक्ट वर्क 20 मार्क्स है। Candidate will be expected to have completed 2 projects, one from section A and one from either section B or section C. This project will be assessed by the subject teacher and the visiting examiner appointed locally and approved by the council. Over अब इसमें उन मार्क्स को दिया जाना है, कैसे बाइफर्केशन होगा मार्क्स का। मार्क्स एलोकेशन ओवरऑल फॉर्मेट 1 मार्क्स, कंटेंट 4 मार्क्स, फाइंडिंग 2 मार्क्स and you can see here viva work 3 marks, means total 10 marks. This 10 mark for the first project and the 10 more marks for the second project. अब आपको लिस्ट ऑफ सजेस्टेड असाइनमेंट है फॉर द प्रोजेक्ट वर्क यूजिंग ए ग्राफ डेमोन्स्ट्रेटिव फंक्शन विच इज 1 बट नॉट ऑन 2। मतलब ये सारे आपके पॉइंट वाइज ये दिए गए, इनमें से कोई एक आपको करना है। फिलहाल मैंने इसमें से एक चूज किया है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। For a given function, this explain the concept of the increasing and decreasing function, and then this is the demonstration, explanation, probability. तो मैंने ये चूज किया illustrate the concept of definite integral a to b fx dx expressing as the limit of a sum and verified by actual integration. इसी तरह सेक्शन बी में भी कुछ प्रोजेक्ट है और सेक्शन सी में भी कुछ प्रोजेक्ट है। सेक्शन बी में ये सारे प्रोजेक्ट हैं, सेक्शन सी में ये सारे प्रोजेक्ट हैं। आप देख सकते हैं ड्रा द रफ स्केच ऑफ द कास्ट सी एंड दिस वन रेवेन्यू। जो बच्चे सेक्शन सी अटेम्प्ट करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन अब हमें ये करना है कि इसको कैसे प्रोजेक्ट को बनाना है। इसके लिए मैंने एक प्रोजेक्ट लिया है। सबसे पहले ओवरऑल फॉर्मेट जो बताया, ओवरऑल फॉर्मेट का मतलब क्या है, कंटेंट का मतलब क्या है और फाइंडिंग्स का मतलब क्या है। तो ये चीज़ मैं आपको इसी स्क्रीनशॉट से ही बता रहा हूँ कि ये कैसे हम ले सकते हैं। इसमें मैंने कुछ लिखा है कि ओवरऑल फॉर्मेट का मतलब होता है ए पैटर्न, प्लान और अरेंजमेंट मीन्स द वे इन विच द इंफॉर्मेशन इज अरेंज्ड एंड स्टोर्ड। मतलब ये एक पैटर्न है, जिस पैटर्न में हमें बनाना है, किस वे में बनाना है, इंफॉर्मेशन को किस तरह से रखना है, वो मुझे करना है इसमें ओवरऑल फॉर्मेट जो 1 मार्क्स का है। कंटेंट का मतलब कि जो उसमें कंटेन कर रहा हो, प्रोजेक्ट में कंटेन कर रहा हो। प्रोजेक्ट में मीन्स टॉपिक क्या है हमारा, विच इज कौन सा उसमें मेथड लिया है, क्या क्या चीज़ें ली है, वो सब चीज़ें कंटेंट में है जो 4 मार्क्स का है। फाइंडिंग में है कंक्लूजन ऑफ द प्रोजेक्ट, मतलब कि हमने जो प्रोजेक्ट शुरू किया है उसका कंक्लूजन क्या है।
तो कंक्लूजन लास्ट में लिखना होगा, यू शुड राइट व्हाट एक्चुअली यू हैव गेट इन दिस प्रोजेक्ट या अदर। वाइवा वर्क जो कि 3 मार्क्स का है, द विजिटिंग एग्जामिनर विल आस्क द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट। तो इस तरह से ये लिखना है, लेकिन शुरुआत स्टार्ट प्रोजेक्ट को कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे और ऑब्जेक्ट जो प्रोजेक्ट का नाम होगा, उसके बाद उसमें आप फॉर्मेट लिखेंगे, क्या फॉर्मेट है, किस तरह से आप ले रहे हैं, और फिर उसके बाद में आप वो लिखेंगे कि इसमें क्या चीज़ की जाए, मतलब कि कंटेंट क्या चीज़ किया जाए। तो पहला प्रोजेक्ट मैं ले रहा हूँ, इसमें डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम। तो यू हैव टू राइट द सेम थिंग जो अभी हमने आपको दिखाया था, उन्होंने पॉइंट वाइज प्रोजेक्ट दिए थे, वो चीज़ लिखनी है। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट के बाद में आपको फाइंड कंटेंट लिखना है, और कंटेंट में कि ये मैंने कहाँ से, ये इसमें क्या क्या चीज़ है, ये पूरी चीज़ इसमें लिखनी है आपको। तो y ये है, y इज इक्वल टू एक लिमिट ऑफ ए सम है, इसमें हम कर्व को यूज़ कर रहे हैं, और इसका कॉन्सेप्ट ये है, कंटेंट ये है टू यूजिंग द एरिया कॉन्सेप्ट। हम एरिया कॉन्सेप्ट को लेकर के चल रहे हैं। जैसे कोई y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई कर्व है और वो a टू b के बीच में है, a से b के बीच में, ये हमें इसका निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो कैसे निकाल, इसको डिवाइड कर देते हैं कई सारे इनफाइनाइट पार्ट्स में, और उसके बाद में वो अगर काफ़ी क्लोज हैं, काफ़ी छोटे हैं, तो वो एक रेक्टेंगल बना लेंगे। तो रेक्टेंगल हर पार्ट एक रेक्टेंगल टाइप से होगा, और रेक्टेंगल का एरिया जो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ उस तरीके से निकालेंगे, क्योंकि एम ए की जो डिस्टेंस होगी वो एफ ए होगी, और एम एम वन की वन, मतलब कि ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें ये सब चीज़ें दी गई हैं फिलहाल, और इसमें हमने इनफाइनाइट पार्ट्स किया है, मान लो इसमें n पार्ट्स किया है, और हर पार्ट की डिस्टेंस यानी ये विड्थ अगर h है जो कि वेरी स्मॉल है, तो टोटल विड्थ कितनी हो जाएगी a से b तक की, यानी n इंटू h, जो कि NH इज इक्वल टू MN मीन्स ON माइनस OM B माइनस A। तो इस तरह से ये, अब इसको हम इसमें लिख सकते हैं कि कैसे ये चीज़ की गई है। और एरिया ऑफ द फर्स्ट रेक्टेंगल h इंटू एफ ए, क्योंकि सबकी विड्थ h है, बस केवल इसका लेंथ ऊपर नीचे हुआ है। तो ये सेकेंड रेक्टेंगल का एफ ए प्लस एच ए प्लस 2h, इस तरह से ये करके लास्ट में। और अब आप देख सकते हैं इसका सेकेंड पार्ट कि इसमें कैसे फिर ये सब ऐड किया गया, टोटल एरिया ये निकल के आया इतना। अब टोटल एरिया, चूंकि अब इसमें अब हमें लेना है कि ए टू बी ये सब डिविजन्स हैं टोटल, इसमें मतलब कि n डिविजन्स हैं। अब और h की वैल्यू टेंडिंग टू 0 है, वेरी स्मॉल है, और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 h एफ ए प्लस h a प्लस 2h, इस तरह से करके जब इसको हम, ये एक फार्मूला बन जाता है, और ये एरिया निकालने का ही फार्मूला है। और यही एरिया हमारे जो सम ऑफ लिमिट, डेफिनेटिव इंटीग्रल को यूज करते हुए सम ऑफ लिमिट देता है। यानी a टू b एफ एक्स को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें ये चीज़ मिलेगी बाय यूजिंग दिस मेथड। तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी, और इसको हम बाद में किसी और दूसरे वे से भी डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है करने का। अब आप देख सकते हैं कि इसको हमने, अब इसमें कुछ चीज़ें और भी यूज़ होंगी जो आपको क्वेश्चंस में करने होंगे। जैसे ये सब यूज़ किए गए हैं, 1 + 2 + 3 अप टू n-1 का सम होता है nn-1/2, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर जो पहले पढ़ा भी जा चुका है। तो ये सब का भी यूज़ रखना है। अब एक कुछ एग्जाम्पल्स कुछ हमने दिए हैं इसमें। एक एग्जाम्पल है कि फाइंड द एवोल्यूट एज द लिमिट ऑफ सम 0 to 2x² + x dx। अब इसको निकालने का वही तरीका यूज किया गया है, और लास्ट में ये आंसर आया है। इसको आप अगर डायरेक्टली इंटीग्रेट करके निकालेंगे तो भी यही आंसर आएगा, वो भी शो करना है कॉपी में। यानी एक ये एग्जाम्पल लेना है, उसके बाद इस तरह करना है, उसके बाद फिर ऑर्डिनरी मेथड से करना है। एक और एग्जाम्पल लेना है, मतलब 2 एग्जाम्पल एटलीस्ट यू टेक, -1 to 1 e to the power x एज द लिमिट ऑफ सम। इसमें भी जो आंसर आ रहा है e - 1/e, यही आंसर अगर हम डायरेक्टली करेंगे इंटीग्रेट तब भी आएगा। तो दोनों मेथड से हमें वेरी शो करना है कि ये जो इंटीग्रेशन है दिस इज बेस्ड ऑन द एरिया कॉन्सेप्ट, मतलब किसी कर्व का एरिया निकालेंगे तो ये। तो लास्ट में जब कंक्लूजन लिखेंगे तो इसमें लिख देंगे कि व्हेन वी फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व बिटवीन द 2 पॉइंट्स, मींस बिटवीन द डोमेन्स जो भी a और b है, दो
then we can say that this is also the integration of the given curve। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। एक और जो है बिल्कुल लास्ट में मैं बताना चाहता हूँ, इसमें एक दिया गया है जो हम लोगों को टीचर्स को भेजनी है काउंसिल को आफ्टर द प्रोजेक्ट, मतलब वाइवा के बाद जो हम भेजेंगे। इसमें टीचर का 7 मार्क्स, विजिटिंग एग्जामिनर का 7 मार्क्स, एवरेज मार्क्स निकाला जाएगा, फिर वाइवा का 3 मार्क्स विजिटिंग लेगा, टोटल करके 10 मार्क्स। इसी तरह प्रोजेक्ट नंबर 2 का भी इसी तरह से होगा और इसमें आप सबके इंडेक्स नंबर लिखे जाएंगे और फिर उसके बाद इस शीट को से वेरीफाई करेंगे, टीचर वेरीफाई करेंगे, विजिटिंग एग्जामिनर वेरीफाई करेंगे और फिर इसको काउंसिल भेज दिया जाएगा। तो जिस तरह से हम ये बता रहे हैं, तो इससे ये क्या होगा कि आपको एक अच्छा सा वो मिल जाएगा साथ में कि हम कैसे करें किसी भी प्रोजेक्ट को। तो इस तरह से आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ये एक नई चीज़ है प्रोजेक्ट बना जो दिया गया है क्लास 12 मैथमेटिक्स में, पहले कभी नहीं थी ऐसा। 100 मार्क्स का पेपर आता था और हम लोग भी ये सोचते थे कि जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में भी प्रोजेक्ट होता है या मैथ्स या वाइवा होता है उस तरीके से, क्योंकि उसमें बच्चे 30% मार्क्स पा जाते थे अपने आप, और या टीचर्स भी दे देते थे या विजिटिंग एग्जाम। तो एटलीस्ट हम इसमें भी कोशिश कर सकते हैं, 20 मार्क्स में भी कोशिश कर सकते हैं कि बच्चे अच्छे नंबर लाएं और 20% मार्क्स स्पेशली सिर्फ प्रोजेक्ट जो तैयार हुआ है उसी पे है, तो आप लोगों को भी मार्क्स दिया जाएगा और साथ में पास क्राइटेरिया भी अच्छा हो जाएगा, परसेंटेज भी बढ़ेंगे आपके। 80 मार्क्स की तैयारी आपको करनी है बहुत अच्छे से। तो इस तरह से मैं ये इस बाद एक और वीडियो डालूंगा जो सेकंड सेक्शन का होगा, आप देखते रहिए। थैंक यू।